बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, उस फैसले की चर्चा हर तरफ हो रही है। ये जो फैसला आया है, इस फैसले पर जहां पीड़िता खुश है, उसके परिवार वाले खुश हैं, तो वहीं इस पर सियासत भी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट से कुलदीप सिंह सेंगर को झटका लगा है और झटका लगने के बाद कुलदीप सेंगर की बेटी का बयान भी सामने आया है। क्या कहा है वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन अपने दर्शकों को ये बताते हैं कि ये जो मामला चल रहा है इतने समय से, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, आखिर ये मामला है क्या। उन्नाव में कुलदीप सेंगर और उसके साथियों ने वर्ष 2017 में नाबालिग को अगवा कर रेप किया था। इस मामले की जांच सीबीआई ने की थी। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को 20 दिसंबर 2019 को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए उसे मृत्यु तक जेल में रखने के आदेश दिए थे। सेंगर पर 25 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया था। कुलदीप सेंगर की विधानसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। उसे भाजपा ने पार्टी से निकाल दिया था। उन्नाव रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को हाई कोर्ट ने बेल दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और हाई कोर्ट का जो फैसला आया था, उस फैसले को उन्होंने रोक दिया था। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रोक दिया, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने दलील भी दी थी। क्या कहा था वो मैं अपने दर्शकों को जरा देखिए बताना चाहूंगा। मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, उन रिपोर्ट्स को मैं यहाँ पर अपने दर्शकों के सामने रख रहा हूँ। उन्नाव केस में कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका जो कि लग गया है और हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। और हाई कोर्ट के फैसले पर जब रोक लगाई गई है तो इस पर जो पीड़िता, उसके जो परिजन है, वे काफी ज्यादा खुश है। देखिए, उन्नाव रेप केस में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को जो दिल्ली हाई कोर्ट ने निलंबित कर दिया था, उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था, जिस पर सीजीआई ने कहा कि हाई कोर्ट के जिस जज ने फैसला सुनाया है वे बहुत अच्छे जज हैं, हालांकि गलती किसी से भी हो सकती है। इस पर किरण बेदी, जो कि एक बड़ी पुलिस अधिकारी रही हैं, उनका भी स्टेटमेंट इसी पर आया है कि जो सीजीआई ने बयान दिया है, जो सीजीआई ने हाई कोर्ट के जज को लेकर कहा है, वो भी मैं सुनवाऊंगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ मैं अपने दर्शकों को सुनवाता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद में पीड़िता ने क्या कहा है, किस तरीके से पीड़िता की जो वीडियोस है, उसकी तस्वीरें एआई के जरिए बनाई जा रही है, उसके पति की तस्वीरें एआई के जरिए वीडियो बनाए जा रहे हैं ताकि उसके पति को मार दिया जाए, ताकि उसको आगे खतरा रहे। ये बयान पीड़िता का है, क्या कह रही है ये सुनिए जरा। मैं आज तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ कि जो मेरे फेवर में थोड़ा मुझे राहत दी है ताकि मैं आगे की लड़ाई लड़ सकूं। लेकिन मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड को अब ये देखिए कि उनको फेसबुक से उनकी आईडी से वीडियो उठा के मेरी फोटो एआई से बना, मतलब मेरी वीडियो उठा के ऐसे उनको दुनिया में जाहिर किया जा रहा है कि ताकि मेरे पति की पहचान हो और मेरे पति को मार दिया जाए। तो ये कहाँ का न्याय है। मैं तो यही सरकार से कह रही हूँ कि ये सरकार देखे। और ये आईडी है नंदिनी दीक्षित, ये है एडवोकेट। ये देखो, ये चीज मेरे साथ में हो रहा है, मेरे हस्बैंड के साथ हो रहा है। अब ये बताइए कि मेरे हस्बैंड को भी ये लोग उजागर कर रहे हैं ताकि वो जॉब ना कर सके, नौकरी ना कर सके, तो इनकी रोजी रोटी न चले। ऐसे उजागर कर रहे हैं तो इनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी, ये लोग सब लोग आत्महत्या करके मर जाएंगे और हमारे कुलदीप सिंह सेंगर बाहर आ जाएंगे। तो ये ऐसे किया जा रहा। मेरी फोटो, मेरी वीडियो, मेरे पास 350 पेज का स्क्रीनशॉट रखा है। हमारा कुलदीप निर्दोष है। हमारा धीरू सिंह राठौर उन्नाव से, गाँव से हमारे खिलाफ मेरी फोटो वीडियो उठा के अपने फेसबुक में डालते हैं ताकि ऐसे रेप विक्टिम के पति की पहचान हो, ताकि लोग मार सके। हमारे ब्रजभूषण शरण सिंह एक को मरवा सके, क्योंकि मेरे घर के कुलदीप सिंह सेंगर जेल में है, तो अंदर से मरवा सके। तो ये पहचान देखो कितना बड़ा खतरा है।
ये पहचान से कितना बड़ा खतरा है। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, दूध पीते बच्चे हैं, बताओ बच्चियों को लेके कहाँ जाएंगे, मेरे पति को मार दिया जाएगा तो। और इसमें हाथ कुलदीप सिंह सेंगर का रहेगा, उनकी फैमिली का, उनके परिवार का, उनके नाते रिश्तेदार का, सहयोगी का, समर्थक जितने भी उनके सहयोगी हैं। और ब्रजभूषण सर जी का इसमें पूरा हाथ रहेगा मेरे पति को खत्म करने का और हमें खत्म करने का। तो ये चीज गलत हो रहा है ना। मेरा पति डरा हुआ है, बताओ कैसे नौकरी करेगा, हमारी रोटियां और मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी। आप लोग बताइए ना, सब लोग बताएं ना, मेरे प्रधानमंत्री जी बताएं, मेरे योगी आदित्यनाथ जी बताएं कि गलत अफवाह उड़ाई जा रही। किसी की आईडी से वीडियो, किसी लड़की की रेप विक्टिम की फोटो नहीं रिलीज किया है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, एक बहुत बड़ा अपराध है कि किसी की पहचान करना बहुत बड़ा अपराध है। एक रश्मि सिंह सेंगर है, मेरी शादी होती है, मेरी फोटो रिलीज करती है शादी की, ताकि पहचान हो, मेरे पति को हमें मार दिया जाए। तो ये तो गलत हो रहा है ना। उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही, ऊपर मेरे सबके ऊपर। अगर अपने फेसबुक इंस्टाग्राम में अगर उनकी सबकी फोटो वीडियो डाल दें, गलत लिख दें, तो हमारे ऊपर वो लोग कार्रवाई कर देंगे। बट वो लोग बड़े हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये मेरी कार्रवाई की जाए। मैं अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पुलिस से रिक्वेस्ट करती हूँ ताकि मेरी कंप्लेन लिखी जाए। अभी तक मैंने माखी एसओ को फोन किया है, अभी तक रश्मि सिंह सेंगर के खिलाफ अभी तक एफआईआर नहीं लिखी है। मैंने फोन भी किया है, मैंने यहाँ रजिस्ट्री भी की थी और मैं रजिस्ट्री का टाइम बताया, वो समय बताया दे रही हूँ और डेट बताया दे रही हूँ कि मैंने कब किया था। मैंने आईटीओ से किया था और मैं दिखाए दे रही हूँ माखी को, एसओ को, ये सब किया है। ये है, मैंने यहाँ से स्पीड पोस्ट किया था दिल्ली से। ये है रसीद रश्मि सिंह सेंगर के खिलाफ। एक वो एडवोकेट है, हमें बता रहे हैं कि रेप पीड़िता नाबालिग नहीं थी, बालिग थी। मैं तो कहती मेरी माँ ने हमें जन्म दिया है ना, मेरे घर वाले जाने ना मैं नाबालिग हूँ, बालिग हूँ। कागज तो पैसे में बनते हैं, पैसे दे दो कि बन जाएंगे। ये तो गलत हो रहा है ना हमारे साथ में। और मैंने कब किया था? मैंने किया था 24/10/2024 को। मैंने ये चिट्ठी 24/10/2024 को किया था। अभी तक रश्मि सिंह सेंगर के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, माखी की पुलिस नहीं कर रही है। और मेरे पति की भी उनके फेसबुक आईडी से निकाल के वीडियो फोटो डाले जाए, गलत है, पहचान है, ताकि मेरा पति आगे ना कमा सके और हम लोग मर जाएं। तो मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? तो गलत हो रहा है ना। इनके सबके ऊपर कार्रवाई मैं अपने योगी आदित्यनाथ जी से, महाराज जी से यही गुहार लगा रही हूँ कि इनके सबके ऊपर कार्रवाई करें और सीबीआई की जांच कराएं ताकि ये रेप विक्टिम की फोटो क्यों रिलीज की जा रही है। एक खतरा महसूस हो रहा, मुझे मार देने का पूरा प्लान बन गया कि फोटो से ऐसे पहचान नहीं होगी तो फोटो से पहचान हो जाएगी, मार दिया जाए इनको। तो ये गलत हो रहा है मेरे साथ में। ये मेरी आवाज मेरे महाराज जी तक पहुंचाई जाए ताकि गलत ना हो, मुझे सुरक्षित किया जाए ताकि मैं अपनी ताकत से लड़ाई लड़ सकूं। कुलदीप सिंह सेंगर से आपने आरोप लगाए हैं, उनकी टीम की तरफ से या उनकी तरफ से कोई? उनकी टीम की तरफ से, वो भी एडवोकेट है, नंदिनी दीक्षित नाम है, जो मेरी हस्बैंड की फोटो अपने उनके फेसबुक से निकाल के, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ना तो किसी फेसबुक के फोटो अपने फेसबुक में शेयर कर सकते हैं ना तो वो कर सकता है, लेकिन मेरे पति की मेरे वीडियो मेरी फोटोज मेरे आईडी से निकाल के वो अपनी आईडी में शेयर करें ताकि हम बदनाम हो जाएं। जो गुंडे लोग हैं मैं पैसे देके मरवा सकूं। तो ये बहुत बड़ा मेरे साथ अत्याचार हो रहा अभी भी। सेंगर की टीम की तरफ से या कुछ आपको डायरेक्टली कॉल करके धमकी या कुछ? अभी कॉल करके धमकी नहीं आती, धमकियां सामने से आ रही हैं। पैरोकारों को जो मेरे कागज में मेरे साथ खड़े लड़ाई लड़ रहे हैं उनको भी धमकी आती सामने से। फोन से कोई नहीं देगा क्योंकि फोन से देंगे तो साबुत निकल आएगा, सामने से धमकी देके निकल जाएंगे रास्ते से। कब तक बचोगे? एक दिन तो तुमको उड़ाना ही उड़ाना है। और ये आज भी हुआ जब सुप्रीम कोर्ट में आप थे तो? जी मेरी तो यही मांग है कि मैं अभी तो मेरी लड़ाई चालू हुई, मैं लड़ाई लड़ूंगी। मुझे सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला है, हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन इनके सबके ऊपर कार्रवाई की जाए और हमको, हमारे परिवार को, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को और मेरे जवान जो हमारी केस में मेन लोग हैं उनको जमानत दी गई है और जो पैरोकार है हमारे केस में खड़े होकर हमारे साथ में लड़ाई लड़ रहे हैं उनको सुरक्षा वाई कैटेगरी दी जाए और हमारी भी वाई कैटेगरी की सुरक्षा बढ़ाई जाए। तो सुना आपने पीड़िता ने क्या कुछ कहा। हालांकि अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दें, इसके बाद में जो पीड़िता की मां है उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उनकी मां क्या कह रही है, ये रिपोर्ट आप देखिए। हमें ही कही था सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद, सुप्रीम कोर्ट ने मेरे साथ न्याय किया है, सुनने के लिए उनको धन्यवाद।
पर सब यूपी सरकार, दिल्ली सरकार, अमित शाह थे, हमको यही भरोसा है कि जब सिक्योरिटी मेरे बच्चों को दे देंगे तो हमारे बच्चे सेफ रहेंगे, हम सेफ रहेंगे। मेरे बच्चों को सिक्योरिटी चाहिए, मेरे देवर के लड़का को सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी नो सिक्योरिटी कहते कहते इनके वकीलों ने सिक्योरिटी भी छीन लिया था। बोलते थे इनको नो सिक्योरिटी चाहिए, सबकी सिक्योरिटी भी हटवा लिया था, पर सबको सिक्योरिटी चाहिए। और मेरे वकीलन का अजय गौतम का, सरोज भारती के 4 वकील है। जो वकील पहले रहे हैं उनकी सिक्योरिटी एक के पास है, उनकी सिक्योरिटी टाल के मेरे दूसरे जो वकील अब हैं उन्नाव मानी और यहाँ दिल्ली मानी, हम लोगन का सबका मतलब सेव रखा जाए सरकार। आप लगातार जब ये सामने फैसला आया कि बेल मिल गई है उन्हें, और जिसके बाद आप तमाम लड़ाई लड़ते रहे न्याय की, और आप सिर्फ यही बात कह रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमने भरोसा है, हमने सुप्रीम कोर्ट इसीलिए कहते थे कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, हमको भरोसा है। पर हाई कोर्ट पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, इतनी बेंच बैठी है, पूरा इतना हाई कोर्ट बना हुआ है, हाई कोर्ट पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। पर वो 2 जजों ने हाई कोर्ट की बदनामी कराया, हम थोड़ो बदनामी कराया। मेरे को जब न्याय नहीं मिला तब हम चिल्लाना चालू किया, नहीं हमको क्यों बेइज्जती करना, किसी की अच्छी बात होती है, अच्छी बात नहीं होती। पर वो जजों ने मेरा भरोसा एकदम टूट दिया रहा। मेरे बच्चे सड़क पर आ गए थे, अब हमको जाके थोड़ी राहत मिली है, सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद। आगे की क्या योजना रहेगी? अभी तो स्टे लग गया है, रोक लगा दी, देखते हैं आगे की क्या हो, जब सरकार फैसला करेगी तो अच्छा करेगी। तो ये रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई। अब इस पूरे मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ने जो बड़ी बात कही है, वो भी सियासी जो गलियारे हैं उनमें चर्चाओं का विषय बन गई है, क्योंकि बड़ी बात जो बोली है कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ने, वो ये बताता है कि किस तरीके से ये जो मामला चल रहा है, इससे कुलदीप सिंह सेंगर के जो परिजन हैं वो भी आत्मगिलानी में जी रहे हैं। कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी क्या कह रही है इस पूरे मामले पर, ये ध्यान से सुनिए। सीबीआई ने जानबूझ के हमें चार्जशीट किया, सीबीआई ने प्रेशर में आके हम पे इनके कहने पे चार्जशीट लगाई। हमारे पास इनका एक रिकॉर्ड है। एक बार हमारी बात प्लीज सुन ली जाए, क्योंकि हम भी बेटियां हैं, 8 साल से इधर उधर भटक रहे हैं, उनके साथ देने के लिए तो बहुत लोग हैं। हम अकेले ही कोर्ट जाते हैं, अगर वो हमें गाली देते हुए भी हमारे बगल से निकल जाती हैं तो उनके पास सिक्योरिटी है, हमारे पास मैडम सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन प्लीज एक बार मेरे केस के जो सारे फैक्ट्स है वो तो लोगों के सामने आने दीजिए। हम बहुत ही मुश्किल से जुडिशरी के पास गए थे, हमारे अपील में हमने सारे फैक्ट्स फाइल किए हुए हैं। उन्होंने अपनी टाइमिंग 3 बार बदली। पहले उन्होंने कहा दोपहर 2 बजे, फिर उन्होंने एक मीडिया स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा नहीं 2 बजे नहीं हुआ, शाम को 6 बजे हुआ। ये उन्होंने ऐसे इसलिए किया क्योंकि ऑलरेडी एक फोटो है मेरे पिता की कि वो मम्मी के साथ एक इवेंट में मौजूद है 2 बजे। फिर फाइनली उन्होंने जब FIR लॉन्च की उसमें समय बदल दिया, 8 से 8:30 कर दिया। रिकॉर्ड पे है कि जो मेरे फादर की लोकेशन है, वो जो अलेज कर रही है जो जगह, उससे 17 किलोमीटर दूर मेरे फादर की लोकेशन है। वो खुद उस वक्त फोन पे बात कर रही हैं जिस वक्त उन्होंने ये टाइमिंग अलेज की है। तो इतने सारे सबूत होने, एम्स की रिपोर्ट है जो बता रही है कि वो 18 साल के ऊपर है और वो खुद को माइनर 15 साल की बच्ची बताती हैं। मैं बस ये आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मैं समझ रही हूँ कि आपकी भावना एक तरफ जुड़ी हुई है, क्योंकि आपने ये सारे फैक्ट शायद कभी सुने नहीं है और ना किसी ने हमें नहीं अप्रोच किया कि आप अपना आपके फैक्ट्स क्या है। कि किसी ने उनसे कभी पूछा कि आप एक सबूत दिखा दीजिए कि आपकी तरफ कुलदीप सिंह सेंगर ने कभी आंख उठा के भी देखा। मैं कह रही हूँ अगर वो दिखा दे तो फांसी दे दे, लेकिन आप इस तरह का अनड्यू प्रेशर बना के, वो उन्होंने क्या किसी को बताया कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड है? 2022 में उनकी मां ने विधानसभा का चुनाव लड़ा हुआ है उन्नाव से। ये सब चीजें वो नहीं बताएंगे क्योंकि वो सब चीजें उनके नैरेटिव को सूट नहीं करता। हम भी 2 बेटियां हैं, 8 साल से ड्यू प्रोसेस, मतलब हम कभी धरना देने नहीं बैठे, हम कुछ नहीं किया, हम ड्यू प्रोसेस पे विश्वास रखते, और आज भी हमें पूरा विश्वास है कि अंत में, क्योंकि हमारा केस इतना स्ट्रांग है, अंत में हमारी जीत होगी। लेकिन 8 साल हो गए, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज एक बार मेरिट्स पे हमारा केस सुन लिया जाए। हम कोई दरिंदे नहीं है, हम भी नॉर्मल परिवार हैं, और वो हमें कुछ भी पावरफुल बोल ले या कुछ भी कह ले, असल बात तो यही है ना कि 8 साल से इतने सबूत होने के बावजूद वो जेल में बंद है क्योंकि एक बार आपने ऐसा झूठा इल्जाम उन पे लगा दिया। इस
केस में इन्होंने स्टेटमेंट्स तो अपने बहुत सारे बदले ही हैं, जो कि आप अगर मुझसे कहेंगे तो मैं आपको डिटेल में प्रोवाइड कर दूंगी। इन्होंने समय 3 बार बदला है। पहले इन्होंने कहा कि दोपहर को 2 बजे कुलदीप सिंह सेंगर ने मेरे साथ रेप किया। उसके बाद इन्होंने कहा नहीं दोपहर के 2 नहीं बज रहे थे, शाम के 6 बज रहे थे। फिर इन्होंने चेंज किया, कहा नहीं ये नहीं हो रहा था, शाम के 8:30 बज रहे थे। जब सीबीआई ने मेरे फादर की लोकेशन निकाली तो उनकी लोकेशन 17 किलोमीटर दूर उनके उन्नाव ऑफिस की पाई गई। सीबीआई ने दूसरे केस में सीबीआई ने जानबूझ के हमें चार्जशीट किया, और उसके बाद जब दूसरे केस में चार्जशीट लगाई तो हमें पता लगा कि हमने जब वो सीडीआर देखे तो हमें पता लगा कि ये तो उस वक्त पे फोन पे बात कर रही थी। तो सीबीआई ने भी जानबूझ के, आई डोंट नो किस प्रेशर में आके सारे इंस्टीट्यूशंस, लेकिन सीबीआई ने प्रेशर में आके हम पे इनके कहने पे चार्जशीट लगाई। मैं देखिए किसी पे इल्जाम नहीं लगा रही, मैं बस ये कह रही हूँ कि अभी भी ये सारे तथ्य हमारी अपील में मौजूद है। हमारे पास इनका एक रिकॉर्ड है। एक बार हमारी बात प्लीज सुन ली जाए, क्योंकि हम भी बेटियां हैं, 8 साल से इधर उधर भटक रहे हैं। उनके साथ देने के लिए तो बहुत लोग हैं। हम अकेले ही कोर्ट जाते हैं। अगर वो हमें गाली देते हुए भी हमारे बगल से निकल जाती हैं तो उनके पास सिक्योरिटी है, हमारे पास मैडम सिक्योरिटी नहीं है। वो गाली भी देती है तो भी सब कहते हैं कि तुम्हें अपने पापा को निकालना है ना बेटा, तो सीधे देखती रहो, गाली खाती रहो, लेकिन तुम्हें जवाब नहीं देना है। हमने आज तक किसी को जवाब नहीं दिया, यही सोचते हुए, क्योंकि हम प्रोसेस में कि हम हर चीज सही ढंग से करेंगे। हम किसी ऐसे वैसे लोगों के पास नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं इतने सबूत है इसमें कि हमें जीत मिलेगी। तो ये सुना आपने क्या कुछ कहा। हालांकि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है उस पर वकीलों की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ कह रहे हैं वकील, ये रिपोर्ट आप देखिए। सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद, देश की न्यायपालिका को धन्यवाद। विक्टिम परिवार को पूरा ये आशंका है कि अगर अपराधी कहीं से भी छूट जाएगा उसका गिरोह तुरंत सक्रिय हो जाएगा और अलग तरीके से उसका मोटिवेशन जो बढ़ेगा, उसके गिरोह के लोगों का बढ़ेगा। जो बचे खुचे परिवार के लोग हैं उसको भी मार और मिटा दिया जाएगा। विक्टिम के चाचा हैं, किस प्रकार के? विक्टिम के चाचा का मैं वकील हूँ। उनके ऊपर और भी उनके प्रॉपर्टी को बर्बाद करने के लिए, उनके चीज़ों को तरीके के ख़त्म करने के लिए, फाइनेंशियली कम तो बैकबोन को तोड़ने के लिए ये दबाव बना था। अभी भी उनके परिवार पे उनका जो माइनर बच्चा है जिसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकती है, उसको स्कूल से निकाल दिया जा रहा है। उसके स्कूल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। ये आपने मेंशन किया था कोर्ट में? ये कोर्ट में ये सेपरेट मैटर है। उसके लिए हम लोग जो प्रोसीजर है वो लोग हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, किसी ये बच्ची जो थी और इसका परिवार मुझसे ये रोज पूछ रहा था कि क्या अब हम अगले 5 मिनट जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब कम से कम मैं इन्हें ये बता सकता हूं कि आपके पास अभी बहुत छोटी सी रिलीफ मिली है। बिल्कुल हमें इसको विक्ट्री नहीं कहना चाहिए। मैं इसको विक्ट्री नहीं कह रहा हूं, ये विक्ट्री नहीं है। ये एक छोटा सा सांस लेने का मौका विक्टिम और उसको परिवार को मिला है। इसके अलावा इस फैसले को मैं कुछ भी नहीं देख सकता, क्योंकि जो सीबीआई ने जो स्टैंड लिया है, जो हमें डर था वही किया उन्होंने। बहुत लिमिटेड पॉइंट पे स्टैंड लिया है उन्होंने, और जो हमारे सबसे मजबूत ग्राउंड थे उनको रेज ही नहीं किया, जो जजमेंट में भी मौजूद हैं। और अगर सीबीआई के पास तो हमारी रिटर्न सबमिशन भी मौजूद थी ना, जो हमने हाईकोर्ट में फाइल की थी, ना उन्होंने हमसे कंसल्ट किया ताकि हम उनकी पिटीशन बेहतर बनाने की कोशिश करते, ना उन्होंने हमें पार्टी बनाया, और कोशिश ये की कि हमें लास्ट मोमेंट तक उनकी जो एसएलपी फाइल है वो भी ना मिले। तब आज भी, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा है, इस बच्ची और इसके परिवार के खिलाफ इतने ज़्यादा अत्याचार हुए हैं, इतने ज़्यादा सबूत मौजूद हैं कि अगर इतनी सी भी बात की जाएगी ना तो कोई भी जज, कोई भी अदालत इस बच्ची के ही पक्ष में फैसला देगी। और इसीलिए इस जजमेंट को हम क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि ये जो दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट थी वो इतनी महान दयालुता जो दिखाई थी इस कॉन्विक्ट को, कुलदीप सिंह सेंगर को, जिसको मैं बोलता हूँ एप्स्टीन गैंग के मेंबर हैं, वो इंडियन एप्स्टीन गैंग के मेंबर हैं, उनके बहुत बड़ा गैंग भी है। और आज आप लोगों ने अंदर भी देख लिया होगा कि हम लोगों की संख्या इतनी सी थी उन लोगों की संख्या के आगे, और हमें दोनों तरफ से मुकाबला करना पड़ रहा था, इस तरफ से भी और उस तरफ से। तो देखा आपने हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को इस केस के बारे में पूरी जानकारी दी, और साथ ही ये भी बताया कि किस तरीके से ये जो मामला है वो यहाँ पर पूरी तरीके से ये सियासी मुद्दा बन गया है, जहां विपक्ष जो है
भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, जो मोदी सरकार करती है, उस पर उन्हें घेरा जा रहा है। और मैंने अपने प्रोग्राम में किरण बेदी जी का जिक्र किया था, जो कि एक पुलिस अधिकारी रही हैं, वो रिटायर्ड है, उनकी भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। और जो सीजीआई ने जो हाईकोर्ट के जज को लेकर बात कही, उस पर उन्होंने अपनी बात की है। क्या टिप्पणी उन्होंने की है, ये रिपोर्ट आप देखिए। माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, इसी उस जजमेंट में बहुत सारे फ्लॉज थे और सबसे ज्यादा फ्लॉ ये था कि एक इलेक्टेड एमएलए को आप पब्लिक सर्वेंट नहीं मान रहे, जबकि जजमेंट्स अवेलेबल हैं कि वो पब्लिक सर्वेंट हैं। तो एक टेक्निकल रीजन पर आपने इतना ग्रूसम क्राइम के बाद टेक्निकल रीजन ढूंढ के उसको छोड़ दिया मतलब उसकी सस्पेंशन, उसकी इम्प्रिजनमेंट को सस्पेंड कर दिया टेक्निकल फ्लॉ पे। और साथ में ये भी ढूंढने की कोशिश की कि नहीं, वो 15 साल कुछ महीने की थी तो बालिग नहीं थी। दो टेक्निकल रीजंस। ये आप भूल गए कि क्राइम क्या हुआ, बलात्कार हुआ, और वो भी एक लड़की से जो 16 साल से कम थी। ये तो एडमिट कर रहे हैं कि 15 साल 9 महीने की थी, सो 16 साल से कम थी तो बालिग तो थी। और दूसरा टेक्निकली, क्योंकि कानून में, दूसरे कानून में ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है। जो व्यक्ति पब्लिक फंड्स ले रहा है, इलेक्शंस लड़ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन पे आप कसम खा रहे हो कि आप जाके पब्लिक ट्रस्ट को, पब्लिक सेवा में जाओगे, और आप रेप करते हो और फिर आपको कहला जाता है कि आप पब्लिक सर्वेंट नहीं हो। कानून तो ये कह रहा है कि बैंक एम्प्लॉय भी पब्लिक सर्वेंट है। सो इसका मतलब क्या ऑनरेबल उस बेंच ऑफ द हाई कोर्ट ने ये देखा नहीं कि ऑलरेडी कानून विजिट कर रहे हैं, कानून जजमेंट्स हैं अवेलेबल। सो इसलिए, लेकिन ये भूल गए कि क्राइम क्या हुआ। ये तो नहीं कहा उसने कि क्राइम नहीं किया, क्राइम तो किया, उस क्राइम की सजा मिली है। उस क्राइम को क्या कहोगे? क्योंकि वो बालिग नहीं है, क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है। ये कहाँ की रीजनिंग है? इसीलिए तो पब्लिक आउटक्राई हुआ। और पब्लिक आउटक्राई, एक पब्लिक आउटक्राई अननेसेसरली इनजस्टिस नहीं मांगता, पब्लिक आउटक्राई जस्टिस मांगता है। तो जस्टिस मिल गया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वो दे दिया जो पब्लिक आउटक्राई था। कि और मैं आपको, मेरी नजर में इस लड़की के साथ एक बार ये विक्टिम नहीं हुई, एक रेप नहीं हुआ, उसका बाप भी मर गया, उसका वकील भी मारा गया। शी वॉज अ विक्टिम मेनी टाइम्स ओवर, शी इज नॉट विक्टिम वंस, एक बार ही नहीं विक्टिम हुई है। जो उसके साथ हुआ वो अलग, बाप के साथ हुआ अलग, उसके वकील के साथ हुआ अलग, और अब चौथी बारी आप उसको सजा दे रहे हो, जिसमें कह रहे हो कि नहीं, वो तो पब्लिक सर्वेंट नहीं है और तुम तो बालिग नहीं थी, तो जाओ। इतने ज्यादा। और फिर वो लड़की अमीर नहीं है, वो एक गरीब परिवार की है। उसके परिवार ने किसी हद तक उसके साथ सपोर्ट किया, और खुद विमेन वॉलंटियर्स ने उसको सपोर्ट किया शायद। लेकिन दाद देते हैं कि उसने बड़ी बहादुरी दिखाई, अभी भी बहादुर है, अभी भी छोड़ने को नहीं तैयार है। इसीलिए जब उसने आवाज उठाई, और उसके साथ जो विमेन वॉलंटियर्स थी जो जुड़ी हुई हैं, उन्होंने आवाज उठाई सारे देश को। और फिर मीडिया का रोल तो था ही, मीडिया ने उसका सारी बात बताई, और साथ में जो आर्टिकल्स आते रहे, पेपर्स में आते रहे, उसकी वजह से दरवाजे खड़काने पड़े, और सुप्रीम कोर्ट ने आपको न्याय दे दिया, न्याय वापस दे दिया। लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट 20 साल होती है, इसमें तो 20 साल जाएगा। उसमें एक फादर की डेथ के मर्डर के लिए तो 20 साल है, लेकिन इसको 6 साल क्यों आपने? सो इसीलिए मैं समझती हूँ सुप्रीम कोर्ट ने वो दिया जो जस्टिस डिमांड कर रहा था, बनता भी था। और टेक्निकल फ्लॉज बहुत ज्यादा थे, जो मैंने भी पढ़ा जजमेंट्स के बार, क्योंकि बहुत अच्छे वकील आपके मीडिया पे आए हैं, उन्होंने एक्सप्लेन किया जजमेंट्स, पुरानी कोर्ट की जजमेंट्स को। तो क्या उन जजमेंट्स को भी अनदेखा कर दिया उस हाई कोर्ट के बेंच ने? तो ये रिपोर्ट आपने देखी, तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि क्या कुलदीप सिंह सेंगर भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस बन गए, क्योंकि आगामी समय के अंदर कई राज्यों में चुनाव होने वाले, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, और चुनाव से पहले विपक्ष इस मुद्दे को जाने नहीं देना चाहता। विपक्ष इस मुद्दे को भुना रहा है, जो कि बीजेपी के लिए जो है सबसे बड़ा, अगर कहा जाए तो, झटका यहाँ पर देखा जा रहा है। हालांकि अब ये देखना होगा कि जो पीड़िता कह रही है कि इसे फांसी की सजा होनी चाहिए,
तो क्या सुप्रीम कोर्ट से राहत तो मिल गई है, लेकिन क्या कुलदीप सिंह सेंगर को फांसी की सजा होगी? और अगर होती है तो क्या ये पीड़िता और उसके परिवार के लिए बड़ी जीत होगी? उसके साथ ही साथ जो लोग इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं, चाहे वो किसी भी पद पर हो, चाहे वो कोई भी हो, क्या उन्हें एक मैसेज नहीं जाना चाहिए कि महिलाएं किसी का खिलौना नहीं है, महिलाएं किसी के हाथ का खिलौना नहीं है कि जब मन आया खेल लिया और फेंक दिया। महिलाओं की इज्जत होती है, उनकी गरिमा होती है। और शायद कुलदीप सिंह सेंगर जैसे जो लोग हैं, जो नेता हैं, इन्हें ऐसी सजा वाकई मिलनी चाहिए ताकि देश में एक मैसेज जाए कि बड़े से बड़े पद पर भी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर वो महिला की इज्जत के साथ खेलेगा तो उसका हाल बहुत बुरा होगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर करिएगा और फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।